दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 1.8 बिलियन है। सभी मुसलमान इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस और फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से इस्लाम धर्म क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज है और इन्हीं 57 मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को बनाया है जिसका नाम है OIC। OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 57 मुस्लिम कंट्रीज के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल सभी इस्लामिक कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि OIC को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या हो गया था जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC को बनाने की जरूरत पड़ गई? दोस्तों, इसके पीछे की वजह है यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद या बैतुल मुक़द्दस, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट भी कहते हैं। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। और बैतुल मुक़द्दस का ये हिस्सा इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। बहुत से मुसलमान इसे ही अल-अक्सा मस्जिद समझ लेते हैं, पर यह अल-अक्सा मस्जिद नहीं है। इसके अंदर एक चट्टान है। इसी जगह से प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मिराज के सफर पर गए थे और ये है द वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया। इसी दीवार के सामने यहूदी प्रेयर करते हैं। और दोस्तों, ये है मस्जिद अल-अक्सा। आई होप आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मुसलमान इंडिया में नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनका फेस वेस्ट डायरेक्शन की ओर होता है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से काबा वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम की तरफ है। दोस्तों, नमाज का किसी भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान उसी तरफ फेस करके नमाज पढ़ेंगे जिस डायरेक्शन में काबा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के हिसाब से काबा वेस्ट डायरेक्शन में है, इसीलिए इंडिया में रहने वाले सभी मुस्लिम्स वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम्स ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूरब दिशा की ओर फेस करके नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से काबा ईस्ट डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा इतना इम्पोर्टेंट या अहम क्यों है। दोस्तों, मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मदीना तशरीफ लाए तो उन्होंने 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर नमाज पढ़ाई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुसलमानों का किबला चेंज हो गया। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपने सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि उसी बीच जिब्रील आते हैं जो कि एक फरिश्ता है और नमाज के बीच में ही काबा की तरफ टर्न होने को कहते हैं और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम काबा की तरफ घूम भी जाते हैं। यानी कि आधी नमाज मस्जिद अल-अक्सा की तरफ और आधी नमाज काबा की तरफ फेस कर अदा करते हैं। जिस मस्जिद में ये सब हुआ वो आज भी मौजूद है मदीना में, जिसे मस्जिद अल किबलतैन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा में ऐसा क्या हुआ था कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को OIC बनाने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों, 1969 एक बंदा था डेनिस माइकल रोहन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। ये शख्स ऑस्ट्रेलिया से टूरिस्ट वीजा पर फलस्तीन के जेरूसलम शहर पर आकर रहने लगता है और 6 महीने तक बैतुल मुक़द्दस के आसपास का जायजा लेता है। और फिर 21 अगस्त 1969 को रोहन मस्जिद अल-अक्सा में मिट्टी के तेल से आग लगा देता है, जिससे मस्जिद के कई हिस्से जलकर राख हो जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही कीमती और ऐतिहासिक चीज था सलाहुद्दीन का मिंबर, जिसे पल्पिट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस हमले के 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त 1969 को इजरायली पुलिस रोहन को अरेस्ट कर लेती है और उस शख्स पर इजराइल में मुकदमा चलाया जाता है और उसे पागल करार देकर एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कितना पागल था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कांड के कुछ साल बाद ये ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इंटरव्यू दे रहा होता है। दोस्तों, इस हमले के बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद सबसे पहले सऊदी अरब और मोरक्को देश सामने आते हैं और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने का विचार रखते हैं जिसमें अल-अक्सा मस्जिद और फलस्तीनियों के साथ साथ दुनिया में मौजूद सभी मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसके बाद सऊदी अरब और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा 7 सदस्यों का एक समिति बनाया गया। इस कमेटी के द्वारा 25 सितंबर 1969 को 24 और मुस्लिम बहुल देशों को बुलाकर संगठन बनाने के लिए मोरक्को के रबात शहर में पहली बार इस्लामिक कॉन्फ्रेंस समिट बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के लगभग 6 महीने के बाद यानी कि मार्च 1970 में पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हुआ, जिसके 2 वर्ष के बाद साल 1972 में OIC मेंबर्स ने अपना खुद का चार्टर अपनाकर ऑफिशियली तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस संगठन का नाम 2011 तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, लेकिन 28 जून 2011 को 38वें समिट में इसका नाम बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया। दोस्तों, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC से रिलेटेड बहुत से डिटेल्स इस वीडियो में बता दिए हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।